व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की क्रिप्टो न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वो न्यूज है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि कैसे बिटकॉइन के बारे में एक ऐसी न्यूज आई है जो काफी ज्यादा अच्छी है कि काफी एसेट मैनेजर्स और ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए हैं 1.2 मिलियन बिटकॉइंस। 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स नहीं, 1.2 मिलियन बिटकॉइंस जिनकी टोटल कंबाइंड वर्थ है 57 बिलियन यूएस डॉलर्स। जहां एसेट मैनेजर्स सिर्फ 4% ही उन्होंने बिटकॉइन की सप्लाई को अपने पास रखा है प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज में, और ये 4% की वैल्यू ही 57 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अराउंड 6% ऑफ बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक उनके पास हो चुकी है, जहां ये 4% पहले थी। अभी रैली के दौरान और कंपनीज ऐसे जुड़ी और उन्होंने और बिटकॉइंस जो है एसेट मैनेजर्स और कंपनीज ने और एक्यूमुलेट की और ये 4% से परसेंटेज 6% तक जा पहुंची है। अगर हम बाय बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड का डेटा एनालाइज करते हैं तो करंटली 14 ऐसे बिटकॉइन फंड इशुअर्स और एसेट मैनेजर्स हैं जिन्होंने 8,16,000 से भी ज्यादा बिटकॉइंस अपने पास रखे हुए हैं, एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जिनकी वैल्यू 40 बिलियन से भी ज्यादा है, जो 4% सप्लाई बताती है। इनमें अगर हम इंडस्ट्री लीडर बताएं कि सबसे ज्यादा बिटकॉइंस किसके पास है तो वो है ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जो रिप्रेजेंट करता है बिटकॉइन की 3% से भी ज्यादा की सप्लाई अपने पास, और करंटली 6,54,000 बिटकॉइंस इनके पास है जिसकी वैल्यू है 32 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऐसे ही कॉइन शेयर्स एक्सबीटी प्रोवाइडर जो है वो सेकंड नंबर पे रैंक करता है। इनके पास 48,400 बिटकॉइंस अवेलेबल हैं और इनकी वैल्यू है 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं 0.23% की सप्लाई। बाकी 12 रिमेनिंग इशुअर्स जो है उनके पास 1,13,000 के आसपास कहीं बिटकॉइंस हैं और जिसकी टोटल वैल्यू जो है काफी ज्यादा है। तो जहां काफी एसेट मैनेजर्स और कंपनीज एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन, वहीं मार्केट में छोटे मोटे ट्रेडर्स जो हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाइल कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बाउंस हो गया है, वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। और पिछले 24 घंटों में काफी ऐसे टोकन्स भी रहे जिनका प्राइस काफी बढ़ गया, वो भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली ऐसे 7 टोकन्स में। हम बताते हैं कि कौन से थे वो 7 ऑल्ट कॉइन्स जो पिछले 24 घंटे में डबल डिजिट ग्रोथ जिनमें मिली। पहला था टेलॉस जो 32.09% से इंक्रीज हुआ। फिर था नोसिस, उसके बाद अल्फा फाइनेंस लैब्स का टोकन, टेजोस, होराइजन, XYO नेटवर्क और फेच टोकन। इन सभी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू 10% से ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले 24 घंटे में। तो जहां ये थी डिस्कशन बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, अब हम आपको लेकर आते हैं इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे कि कॉइन DCX जो हाल ही में अभी यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी कि उनकी टोटल वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, उन्होंने ज्वाइन किया है एड रेगुलेटर को। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में नोटिस दिया था क्रिप्टो करेंसी की एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कि कैसे क्रिप्टो करेंसी की एड्स जो है रेगुलेट हो चुकी हैं, कॉइन DCX ने ज्वाइन कर लिया है इंडिया की एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल को, यानी कि ASCI को, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इस पार्टनरशिप के साथ इंटेंड करते हैं कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर पाए, ताकि जितने भी इंडियन रेगुलेटर्स के रेडार्स हैं वो उनकी पर्व्यू में ना आते हुए उनकी सब एडवर्टाइजमेंट्स जितनी भी होंगी वो एकदम पॉजिटिव, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहे सब क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। ASCI जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है कि वो कंज्यूमर इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन के लिए ही काम करना चाहती है। तो जहां ये थी इंडिया की न्यूज, अब हम आते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की न्यूज पे कि कैसे पाकिस्तान का एक ब्लॉकचेन मार्केट प्लेस उन्होंने रिकॉर्ड फंडिंग जो है वो रेज की है। टोटल 30 मिलियन यूएस डॉलर्स उन्होंने रेज कर लिया है, जिनका नाम है बाजार टेक्नोलॉजीज, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट कैपिटलाइज्ड स्टार्टअप है। तो हमें पता चलता है कि सिर्फ इंडिया, US, जर्मनी जैसी कंट्रीज ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान और जो बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी काफी ज्यादा बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखती है। और ऐसे ही एक कंट्री, हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान जो है, वहां पे भी काफी जोरों शोरों से क्रिप्टो करेंसीज और बाकी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब हम वापस आते हैं इंडिया की एक और न्यूज पे कि कैसे इंडिया में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी
रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडीज के सिक्योर और कोवेनेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने एकदम सही सुना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसीज यूज करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यूज करते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यूज करती है, अब उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो काफी टाइम से इंडिया में स्टॉक मार्केट में काम करते आ रहे हैं, उसे रेगुलेट करते आ रहे हैं। और अब वो अपने एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को वॉच करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में। इससे पता चलता है कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर इंडिया में तो डेफिनेटली काफी ज्यादा ब्राइट है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे हमने आपको कल की न्यूज में बोला था कि वीजा कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं $1,50,000 एक एनएफटी परचेज करने में, और इसके साथ एक और कंपनी का नाम शामिल हो गया जिसका नाम है बडवाइजर। आपने इसका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अब नॉन फंजिबल टोकन्स में इन्वेस्ट कर रही है, इन्हें बाय कर रही है और प्रमोट कर रही है पिछले पूरे हफ्ते से। इससे हमें पता चलता है कि एनएफटीज का फ्यूचर भी हो सकता है थोड़ा ब्राइट ही होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और जहां हमने नॉन फंजिबल टोकन्स, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन डिस्कस किए, अब हम आते हैं बैलेंसर की वीकली अपडेट पे जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बैलेंसर में V2 का टोटल वैल्यू लॉक्ड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और लास्ट वीक जो $1.08 बिलियन था, करंटली $1.29 बिलियन हो चुका है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो $1.2 बिलियन से काफी ज्यादा ही हो गया है। और पॉलीगन की जो TVL है वो टोटल वैल्यू लॉक जो पिछले हफ्ते 212 मिलियन थी, और वो अब $230 मिलियन हो चुकी है। इनके इकोसिस्टम की बात करें तो बैलेंसर ने लॉन्च कर दिए हैं मेटा स्टेबल पूल्स पार्टनरशिप करते हुए लीडो कंपनी के साथ, और इन्होंने ग्रांट कर दिया है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, और इनका अब ये डाओ जो है वो लाइव है। और ऐसे ही बैलेंसर इकोसिस्टम फंड ने ग्रांट दी है 970 BAL टोकन्स की सिम्फनी फाइनेंस को, और ये इनका इंटरेस्ट जनरेटिंग लिमिट ऑर्डर होगा प्रोटोकॉल का। अगर इसकी गवर्नेंस की बात करें तो इनके प्रपोजल पे जो नया प्रपोजल आया है, जहां पे वो वेस्टेड बैलरीज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो डिसाइड करेंगे, उस पे वोटिंग लाइव हो चुकी है। तो अगर आप भी BAL टोकन्स होल्ड करते हैं तो आप इसकी गवर्नेंस में अभी पार्ट ले सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं IOST के अपडेट्स। कैसे डॉनी फाइनेंस ने अपने समर एयर ड्रॉप में कहा है कि वो बहुत सारे टोकन्स देने वाले हैं IOST होल्डर्स को। इस एयर ड्रॉप में डॉनी फाइनेंस के डॉनी टोकन्स की सप्लाई में से 10% टोकन्स IOST होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। इनिशियल 5% DON टोकन्स की सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा वेल रिसीव्ड थी और सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ऑलरेडी IOST कम्युनिटी को। इनके फर्स्ट एयर ड्रॉप से लेके अब तक डॉनी फाइनेंस हिट कर चुका है हेडलाइंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस पे, और बिल्ड किया था इन्होंने IOST जो बेस्ड था डैप रेडार पे, और ये एप्लीकेशन 27 मिलियन से भी ज्यादा टोटल वैल्यू लॉक कर चुका था 1 महीने में लॉन्च होने के बाद। तो ये एयर ड्रॉप जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लीज इसके बारे में डिटेल में जरूर जानिए IOST की वेबसाइट पे। और कैसे IOST ने सेलेक्ट किए हैं नए स्पोर्ट्स के नॉन फंजिबल टोकन्स, और ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है रिजन फाइटिंग फेडरेशन के साथ, और यहाँ पे NFTs लॉन्च किए जाएंगे IOST के मार्केट प्लेस रिवाइवल पे। और ये जो फाइटिंग कलेक्शन होगा इनका, और इसमें प्री रजिस्ट्रेशन कैंपेन्स भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप रिजन फेडरेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप IOST की वेबसाइट पे जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिजन फाइनेंस काफी ज्यादा जापानीज क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत फेमस है, और यहाँ पे उनको काफी सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे ही इन्होंने इसी सपोर्ट की वजह से उन्होंने लॉन्च किए हैं नए नॉन फंजिबल टोकन्स IOST पे। तो अगर आप ऐसे ही और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो IOST की वेबसाइट जरूर देखें। तो जहां ये थी क्रिप्टो न्यूज, अब हम आते हैं हमारे मंथली कंपटीशन पे, और उसके आंसर्स जो हमने कल आपसे पूछे तो उसके आंसर्स हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ WRX टोकन्स। WRX टोकन्स का यूज केस क्या है, तो इसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग फी डिस्काउंट। और सेकंड क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ दीज इज अ गेमिंग कॉइन दैट यू कैन अर्न विद प्लेइंग गेम्स, और इसका आंसर है REV REVV। और उसके बाद था हु इज द फाउंडर ऑफ पुश टोकन, और उसका नाम है हर्ष रजत। तो ये थे कल के जवाब। अगर आपने ये सही दिए होंगे और आप बाकी भी आंसर्स दे रहे हैं टाइमली, तो आप इस हफ्ते जीत सकते हैं CTT टोकन्स अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में, और आपको मिल सकता है 200 रुपीज का कैश प्राइस अपने पेटीएम अकाउंट में। और अगर आप आज के क्वेश्चंस का भी आंसर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम आपको रिमाइंड करते रहें इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में और इन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस के बारे में, तो व्हाट्सएप लिंक भी नीचे दिया है जहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकती हैं हमारे थ्रू, दैट टू डेली।
और ऐसे ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिना अपना पैसा यूज किए, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेनर को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आप बिना अपना पैसा लगाए और वर्चुअल मनी को यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसका नाम है एप्लीकेशन का क्रिप्टो ट्रेनर बाय फिनस्ट्रीट और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वो भी एकदम फ्री में। तो ये थी आज की न्यूज और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी न्यूज हर रोज लेके आए तो सबसे पहले इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन डेफिनेटली दबाएं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वील बी राइट बैक विद अनदर क्रिप्टो न्यूज टुमारो।